हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो डेट हो रही है वो 8 जून हो रही है। ठीक है, आज संडे। बट इस वीडियो के अंदर जो मैंने अपना पैनल, जो भी मेरा फ्राइडे को ट्रेड रहा था ना 6 जून को, मैं वो आपको अपडेट कर देता हूँ। क्योंकि ना मेरे घर में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसके चक्कर में ना फ्राइडे का ट्रेड मैं आपको अपडेट नहीं कर पाया डे एंड तक, क्योंकि मैं काफ़ी काम में बिजी हो गया था। बट हाँ, मैं अभी अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि अपने पास वेरीफाई पैनल का लिंक का भी ऑप्शन होता है और मैं अपनी ऑर्डर बुक भी दिखा सकता हूँ कि मैंने क्या पंच करा था फ्राइडे को। और फ्राइडे का दिन काफ़ी हमारे लिए अच्छा गया था। मैं पहले आपको ले जाके ना ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। ये कोटक नियो का ऐप है, इसमें ये चीज़ होती है। ठीक है, इसमें जैसे अगर हम ऑर्डर में जाते हैं ना, अगर आप यूज़ करते हुए कोटक नियो, तो उसमें आपको पता होगा कि नीचे ना यहाँ पे लोड ऑर्डर फ्रॉम पास 3 डेज़ के होते हैं, तो 3 दिन तक के ऑर्डर आपको आप देख सकते हो। ठीक है, मे बी बाकी ब्रोकर्स में भी होता होगा, बट मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, तो हम सिर्फ 6 जून वाले लेंगे। 5 जून का हमने अपडेट कर ही रखा था। ठीक है, 6 जून को हमने अगर आप देखोगे ना तो 4 ऑर्डर ही पंच हुए होंगे, क्योंकि मैंने हैजेस लिए नहीं थे उस दिन, क्योंकि अपने पास मार्जिन है उतना, तो इसलिए मैंने हैजेस लिए नहीं। तो 6 जून को ये यहाँ से ऊपर ये 5 का, 6 जून से ऊपर गए 6 जून के, जिसमें ये देखिए ये दोनों सेल करे, फिर दोनों को बाय करा। 2 लोड पे अपन ने काम करा था। 10:20 पे मैंने 81,500 के स्टैडल पे काम कर रहा था। 81,500 की पुट शॉट करी, 81,500 की कॉल। ठीक है, 10:20 पे अगर आप देखोगे एक 443 पे, एक 443.9 पे शॉट करा था हमने। ठीक है, अब उसके बाद मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ। चार्ट पे कहाँ एकदम परफेक्ट पिन एंट्री हुई थी हमारी। ये देखिए, अगर आप देखोगे ना, जो ये ग्रीन कैंडल बन रही है ना, मैं इसका टाइम दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 10:20 की जो कैंडल बन रही है ग्रीन वाली, यहीं बनने वाली कैंडल पे ही हमने लिया 10:20 पे। एंड देन देखिए आप, वहाँ से मार्केट शूट अप हुई है। ये सेंसेक्स का 5 मिनट का चार्ट है, शूट अप होकर होल्ड हो गई। ठीक है, सेम चीज निफ्टी में शूट अप होकर होल्ड हो गया। अब इसमें हुआ क्या, स्टैडल है। मैं जैसे कि मैंने आपको बता रखा मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने स्टैडल बनाया है तो मैं एक बार दिखाता हूँ, अच्छे से दिखाता हूँ आपको। किधर है इसमें, ये प्लस है। ठीक है, जैसे अगर मैंने स्टैडल बनाया 81,500 का ना, तो 500 ये होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्टैडल बिल्ड करा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं कॉल को एग्जिट कर दूंगा, और नीचे जाएगी तो मैं पुट को एग्जिट कर दूंगा बस। एंड जो उसका अपोजिट लेग होता है उसको होल्ड करूँगा। अब जैसे मार्केट ऊपर गई, अपना कॉल कैसे हिट हुआ मैं दिखा देता हूँ चार्ट पे। ठीक है, बार बार रिफ्रेश हो जाएगा ना, इसलिए फिर से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 443 पे था। अगर आप देखो 11:03 पे जो हमारी कॉल का एसएल था, हाँ सॉरी, 10:25 पे जो हमारी कॉल थी वो एग्जिट हो गई थी 503 पे। ठीक है, 10:25 पे आप नोटिस करोगे, नेक्स्ट इधर जहाँ पे एंट्री इतने पे हमारी कॉल एग्जिट हो गई थी, उसके बाद हमने पुट होल्ड कर रखी थी CTC डाल के। एंड देन यहाँ तक मूव आया, और इस मूव में मैंने पूरा नहीं, मैंने 1:2 ऑलमोस्ट 2.5 कैप्चर करा है। ठीक है, और फिर मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैंने बताया ना, जैसे कि मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, घर बन रहा है और ऊपर, तो उसके चक्कर में मैंने ना इसको एग्जिट कर दिया। मुझे कहीं बाहर जाना था, मैंने होल्ड नहीं करा, और वो मेरा रूल के हिसाब से 1:2 में लेना था, बट मैंने फिर भी 1:2.5 ग्रैब करा, क्योंकि मूव अच्छा आ रहा था। एंड डीके फ्राइडे को बहुत अच्छा था। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो ना, तो आपको अच्छा डीके मिला होगा। आपने क्या करा फ्राइडे को, प्रॉफिट है लॉस, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। अब मैं अपनी इसमें करा। ठीक है, और इसमें अगर आप देखो 11 फिर से लोड करना पड़ेगा, ये रिफ्रेश हो जाता है ना। 11:03 पे मैंने अपनी पुट को भी एग्जिट कर दिया था 240 के ऊपर। ठीक है, और ये तो जो ये स्टॉप लॉस है तो कैंसिल करा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसने लो कितने का लगाया है। नहीं दिखाता ना, ये देख लीजिए 81,500 की पुट है। ठीक है, इसने लो कितने का लगाया वो दिखाता हूँ मैं आपको। सेंसेक्स के ऑप्शंस, ठीक है, 81,500 की पुट थी ना हमारी, ये देखिए जो मैंने एग्जिट था 240 पे ले लिया था 11:03 पे इस एरिया पे। ठीक है, अगर आप देखोगे 240 पे मैंने यहाँ एग्जिट ले लिया है, उसके बाद भी प्रीमियम टूटा है। एंड ये 150 तक आई गेस, इसने 160 तक का लो लगाया, बट इतना हमने ग्रैप नहीं करा, क्योंकि हमें इतना मिल गया था। 1 साइडेड फॉल आए थे, तो अगर रिट्रेसमेंट थोड़ा दिक्कत आ जाती तो लालच ग्रिड भी दिक्कत है। और 1:2.5 मिल रहा है, जबकि मेरे को 1:2 ही बुक करना था। देन 1 साइडेड फॉल है, इसमें हमने एग्जिट करा, काम भी था अपने निकल गया। देन इसके बाद भी फॉल है। अब मैं दिखाता हूँ आपको प्रॉफिट हमने क्या बुक करा है।
रिपोर्ट्स में जाके काफ़ी सही था अपना दिन फ्राइडे के लिए, बहुत सही। एंड इसने काफ़ी हमारा लॉस जो था लास्ट मंथ का रिकवर कर दिया है। ये देखते हैं हम 6 जून को था फ्राइडे, ठीक है, 6 जून से 6 जून हम अप्लाई करेंगे। जो भी प्रॉफिट दिखेगा ब्रोकरेज कट होके दिखेगा, ठीक है। मैं इसको डेली पे ले जाता हूँ एंड देन यहाँ दिखाता हूँ। 6 जून को हमने 5700 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक करा है, ठीक है। और जो ग्रोस था वो 58.50 समथिंग का था। फिर इसमें 109 रुपये के चार्जेस लग गए, तो आप इसमें 109 रुपये और ऐड करोगे तो ये 5800 समथिंग कुछ होता है। 21 रुपीज़ या 23 रुपीज़ हमने प्रॉफिट बुक करा था, ठीक है। और चार्जेस में दिखा देता हूँ। इसमें मेन तो ब्रोकरेज 40 की ब्रोकरेज गई है, 22 रुपये के मिसलेनियस चार्जेस, 11 रुपये की GST पे करें और 36 की STT चार्जेस पे करें। तो नेट में हमने जो प्रॉफिट बुक करा वो 5709 रुपये का प्रॉफिट बुक करा है फ्राइडे के दिन। दैन ये मैंने बताया 2400 रुपये का SL था मेरा, तो उसके अगेंस्ट में मेरे 4800 रुपये 4800 रुपीज़ 1:2 होता, बट मैंने 1:2 से भी थोड़ा ज़्यादा ग्रैब करने की कोशिश करी। और अगर इसको मैं डे एंड तक होल्ड करता तो मैं आराम से ये 9 से 10K की समथिंग कर लेता। मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेट करके, जस्ट फॉर द कैलकुलेशन, ठीक है। और इसमें मेरे को ना कोई रिग्रेट वाला पार्ट नहीं है कि भाई मैंने बुक नहीं करा, क्योंकि टॉप और लो आप ना कर नहीं सकते हो कैलकुलेट। मार्केट के अंदर अगर आप टॉप लो सोच रहे हो ना कि ग्रैब कर लो, तो वो तो आप कभी कर ही नहीं सकते हो। अगर आप ये सोचना कि हाँ, अब मैंने दिखाया कि मैंने 240 पे मैंने एग्जिट कर दिया था अपने प्रीमियम पे, ठीक है, 240 पे, और ये इसने लो लगाया 160 का, तो मैं 170 ले लेता हूँ कि अगर मैं 170 तक भी होल्ड करता डे एंड तक, दैन मुझे और कितने पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है 70 पॉइंट्स का, ठीक है। अब 70 पॉइंट को अगर मैं 40 क्वान्टिटी से इंटू करूँ तो 2800 होते एंड प्लस 5800 रुपये, सब राउंड नंबर ले लीजिए, तो 8600 रुपये मेरे को मिलते, ठीक है। ये कुछ ग्लिच दिखा रहा है, मैंने 9000 प्लस देखा था, क्योंकि ये 1 JP में मैं ना इसने लो ना 150 से भी नीचे का लगाया, बट ठीक है 8-9 हज़ार रुपये होते। बट वो चीज़ टॉप किसने पकड़ा है या बॉटम किसने पकड़ा है, तो वो एक अलग पार्ट हो जाता है। हमने अपना पार्ट पर कम करा बुक और हम निकल गए, क्योंकि आप या तो ऐसा नहीं है कि जहाँ आप एग्जिट करो वहाँ से ही मार्केट गिरने लग जाए, और ऐसा भी नहीं कि जहाँ आप एंट्री करो वहीं से मार्केट बढ़ने लग जाए। वो तो किस्मत थी हमारी और भगवान जी के ऊपर वाले का साथ था कि जहाँ हमने एंट्री करी वहीं से 1 साइडेड मूव है। अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे ना, इसमें भी 1 साइडेड मूव ऊपर आके होल्ड हो गया, ठीक है। तो ये पार्ट हमने कैप्चर करा है, होल्ड वाला हमने निकला, क्योंकि मैंने बताया मैं काम पे निकलना था कुछ काम से करके, तो उस दिन मैं लीव पे भी था ऑफिस के, तो इसलिए वो चीज़ करने में लग गया। तो ये एक अपडेट वीडियो थी, मैं फिर से रिफ्रेश करके एक बार पैनल आपको दिखा देता हूँ, कि कुछ लोग कहते हैं रिफ्रेश नहीं करते आप, ठीक है। इसमें डेट फिर से डालनी पड़ेगी हमें, 6 जून से 6 जून का, ठीक है। एक दिन का पैनल देखते हैं, वीकली मैं आपको अपडेट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसमें और कुछ नए इनसाइट्स देने, इसलिए वो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसमें अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ आपको, ठीक है। 5709 रुपये का प्रॉफिट बुक करा था फ्राइडे के दिन हमने 2 लॉट पे सेंसेक्स के अंदर ऑप्शन सेलिंग करके। इसके अंदर जो मेरी कैपिटल यूज़ हुई है विदाउट हैजिंग, वो मेरी 3 से 4 लाख के बीच समथिंग हुई है। अगर हैज करके कर लेता तो 3 लाख के अंदर हो जाता, बट ये 4 लाख प्लस में गई है कैपिटल। मेरे पास 5 लाख प्लस कैपिटल है, तो फिर इसलिए मैंने हैजिस नहीं लिया, क्योंकि क्यों कैपिटल पे करना, क्यों ब्रोकरेज पे करना। 2 ऑर्डर पंच करूँगा, 10-10 रुपये के सेल होंगे, बाई होंगे, 10-10 के एग्जिट, तो 40 रुपये ये चले जाएंगे। इसके अलावा STT लगा के 60-70 रुपीज़ क्यों फालतू के पे करने जब मैं अपने पास मार्जिन है तो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा था। और काफ़ी आप एक चीज़ और बताइएगा कि जो आपका पोर्टफोलियो था वो ग्रीन में आया नहीं आया, क्योंकि मार्केट में मूव आ रहा है एंड देन मेरा तो पोर्टफोलियो ग्रीन में आ चुका है, जो लॉस के अंदर था कुछ टाइम से। काफ़ी सही रिटर्न चल रहे हैं, अभी तो कम दे रहा है बट ठीक है, स्विंग ट्रेड्स के हिसाब से सही चल रहा है 3 से 4% का। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे अपना स्विंग ट्रेड्स की भी जो ट्रेड्स है वो आपके साथ शेयर करने हैं या अपना पोर्टफोलियो शेयर करना है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा कि क्या मेरा पोर्टफोलियो चल रहा है। वो वैसे ही मैंने स्टॉक एडिट कर रखे थे, अब जाके जो कोटक नियो के अंदर मैंने ऐड करे वो सारे सोच समझ के करे, और जो ज़ीरोधा के अंदर है वो मैंने बहुत पहले से ही ले रखे थे, ठीक है। तो मैं आपको अपना पूरा पोर्टफोलियो भी दिखा दूंगा, अगर आपको देखना है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं दिखा दूंगा कि मेरे पास कौन कौन से स्टॉक एज ऑफ नाउ है और किसके लिए मैं ज़्यादा होल्ड के लिए सोच रहा हूँ, किसको एग्जिट करने की सोच रहा हूँ, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही अपने कोई ट्रेडर भाई या बहन है उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी फिर कल मिलते हैं। कल तो अपना मस्त 2 DT वाला अपना करना है, 1 DT वाला ट्रेड करना है सेंसेक्स के अंदर। कल इस एंगल पे काम करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।